हम चिंतन कर रहे थे कि नारद जी महाराज ने बताया कि यह भक्ति अद्भुत चीज है। जैसे प्रेम बिना कुछ मांगे भी सब कुछ पा लेता है, लड़कर छीनना चाहो तो मुश्किल है। ताले में चाबी जाती है, उसके हृदय को छूती है तो ताला खुलता है। प्रेम ही हृदय में जाकर हृदय के द्वार को खोलता है, और प्रेम वाला व्यक्ति सबके लिए, जिसको भी प्यार करता है उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, और देकर गिनता भी नहीं। जब बहुत ज़्यादा हम लोग हिसाब किताब वाले बनते हैं तो फिर मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमने बदले में क्या दिया, मैंने तो ये भी किया, तुमने ये किया, मेरा दिया ज़्यादा है, तुम्हारा दिया कम है। जब ये हिसाब लगता है तो फिर प्रेम नहीं रहता। जब प्रेम विशुद्ध बन जाता है और परम चरम तक पहुंच जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, उसी को नारद ऋषि ने कहा वही प्रेम है जो शुद्ध प्रेम है। उस प्रेम को ही परिवर्तित कीजिए भक्ति में, उसी को श्रद्धा में, उसी को समर्पण में ले आइए और परमात्मा के हो जाइए। बस इसी का नाम भक्ति है। और कहा इसी को पाकर के व्यक्ति के जीवन में सिद्धि आती है, और इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में अमृत आता है, और इसी को पाकर व्यक्ति के जीवन में तृप्ति आती है। नहीं तो कितना भी व्यक्ति इस दुनिया में चीज़ें इकट्ठी कर ले, लेकिन संतोष और संतुष्टि व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। इसलिए कितना भी हो जाए हम लोग अतृप्त ही महसूस करते हैं। जो वो कहानी कही जाती है ना कि किसी राजा को बड़ा घमंड था, वो बहुत दान किया करता था, और उसका दान लेने के लिए लोग आते थे, तृप्त होकर जाते थे। लेकिन एक साधु बाबा ऐसे आए, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे बर्तन को भी भर देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भरेंगे। तो बर्तन सामने किया, उसके ऊपर एक रुमाल डाला हुआ था, और कहते हैं बादशाह ने अपने सारी चीज़ें उठा उठा कर उस राजा ने उस बर्तन में डालने शुरू की, और कहते हैं कि सब धन चला गया लेकिन वो नहीं भरा। तो आखिर में राजा ने पूछ लिया, भाई ये कौन सा बर्तन है तुम्हारा जो भरता नहीं? तो वो साधु बाबा बहुत ज़ोर से हंसा और हंस करके बोला कि कपड़ा हटाता हूँ तो समझ में आएगा। तो देखा इंसान की खोपड़ी लेकर वो आए हुए हैं। बोले ये क्या है? बोले ये शमशान घाट में मिली मुझे। तो मैं देखता रहा ये अंदर से खोखली है। तो मुझे समझ में आया जिंदगी भर ये आदमी इसको भरने में लगा रहा और ये भरी नहीं। तो हमारे राजा को बड़ा घमंड है कि मैं दूं तो हर किसी को भर दूंगा, हर किसी का पात्र भर दूंगा, हर किसी की झोली भर दूंगा। लेकिन सबकी भर सकता है ये आदमी जो अतृप्त मनुष्य है, असंतोषी मनुष्य है, जो भक्ति रहित मनुष्य है, उसकी खोपड़ी को कोई नहीं भर सकता। इसलिए राजा आप हार गए, और ये इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं। अब सोचिए राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जब उनको पूछा गया तृप्त हो तो उन्होंने कहा नहीं। ययाति हुए एक राजा, महाभारत में वर्णन आता है। उन्होंने 100 वर्ष की उम्र भोगने के बाद भी ये कहा कि काश कोई मुझे फिर से यौवन लौटा दे, मैं मरना नहीं चाहता, संसार को फिर से भोगना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक ऋषि से कहा कि क्या संभव है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए? उन्होंने कहा कोई आपका अपना बेटा उम्र दे तो उनके बच्चों ने कुछ उम्र देनी शुरू की तो 300 साल की उम्र हो गई उनकी, और लंबी उम्र जी उन्होंने, बहुत भोग भोगे, और उसके बाद में एक श्लोक लिखा। लिखने वालों का कमाल है। वो श्लोक लिखा जिसका सार बता देता हूँ आपको। उसमें ये लिखा कि मैंने बहुत भोग भोगे, लेकिन शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई,
पर मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही कि जैसे आग में ईंधन डाल डाल के कोई व्यक्ति उसे खत्म करना चाहे, मैं बुझा दूंगा आग को, और ईंधन डालता जाए, तो ईंधन डालने से कोई भी आग शांत नहीं होती और भड़कती है। आग में पेट्रोल डालते चले जाइए, भड़कती जाएगी, आप पेट्रोल से बुझा सकते हैं। बोले कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को और अपने मन को विषय वासनाओं की तृप्ति करते करते कभी भी शांत नहीं कर सकता। वो उसका शरीर खराब हो जाएगा लेकिन मन की तृष्णा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा बस जिंदगी का सार बता देता हूँ, लेकिन बात वही है, सबका सार सुनने के बाद भी आदमी क्या मानता है। नारद जी ने कहा कि कभी तृप्ति नहीं होती मनुष्य की, लेकिन एक ही चीज है, भक्ति की एक अमृतमय बूंद व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाए तो वो थोड़े में भी इतना तृप्त हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि तृप्ति होने का मतलब क्या है। जो आदमी थोड़ा पाकर भी, जितना मिला उतना पाकर के भी संतुष्ट होकर, आनंदित होकर गा रहा है, गुनगुना रहा है, झूम रहा है, मस्त हो रहा है, खुश हो रहा है और कहता मैं बहुत है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं, मुझे और क्या चाहिए, इतना 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 भगवान ने दे रखा, सारे काम मेरे चल रहे हैं। और भर्तृहरि ने भी यही लिखा, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिस राजा भर्तृहरि ने अपना साम्राज्य छोड़ करके वन में रहकर तपस्या की थी, उन्होंने कहा कि एक समय था कि मुझे बहुत सुंदर वस्त्र होने के बाद भी लगता था कि वस्त्र है ही नहीं और चाहिए। घरों में आप देखते हैं ना, लेडीज बोल रही होती हैं हमारे पास ढंग के वस्त्र नहीं और सारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, और नया और नया और नया ला करके आप अलमारियां भर रहे हो। उन्होंने कहा कि कभी बहुत तरह के वस्त्र थे, लेकिन उसके बाद भी लगता था कि पहनने के तो ढंग के कपड़े ही नहीं है, संतुष्टि नहीं थी। गहने बहुत तरह के, आभूषण बहुत तरह के थे, तब भी लगते थे कि कम है, संतुष्टि नहीं थी। और भोग भोगने के साधन भी बहुत सारे थे, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं थी। खजाने भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी। सुंदर महल होने के बाद भी लगता था कि इससे भी कोई सुंदर बनाया जा सकता है, वो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने उसके बाद में कहा कि असली बात यह है कि आज मेरे पास साधारण से ये फटे हुए वस्त्र पहनकर वन में तपस्या कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आज मैं ज़्यादा सुसज्जित हूँ, आसमान के नीचे हूं, लेकिन लगता है इससे बड़ा महल कोई नहीं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी में प्रसन्नता है, आज मेरी जिंदगी में आनंद है, प्रेम है, खुश हूं, संतुष्ट हूं। कोई झोंपड़ी में भी आनंद मना रहा है और कोई महलों में भी रो रहा है, क्योंकि संतुष्टि, तृप्ति हो जाना ये बड़ी चीज है। और उन्होंने कहा कि परमात्मा का प्रेम जब तुम्हारे हृदय में उतरता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुम अपने आप को तृप्त अनुभव करते हो, और जब ये चीज़ नहीं होती तो आप अभाव अनुभव करते हो। अभाव में आदमी गिलास आधा खाली है वाली बात चलती ही रहती है, 99 रुपए के फेर में पड़ने वाली बात अभाव है कि 100 नहीं 99 मिले हैं, एक कम है, एक कम है, एक कम है। सारे मुंह में दांत हैं, बस एक नहीं हो तो जीभ वहीं जाएगी बार बार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जीभ खाली जगह पर जाकर के अटकेगी, मन भी खाली जगह पर जाकर अटकेगा, और तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये होता तो और अच्छा होता, काश ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में होती, मैं कितना खुश होता। आप कुछ भी मिल जाए तब भी आपके जीवन में यही रहेगा, काश ये होता तो क्या कमाल होता। अमेरिका का एक धनपति मरा तो उसके मरने से पहले उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उससे पूछा गया कितनी संपत्ति है आपके पास, तो उन्होंने कहा $10 अरब।
1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। बोले फिर आपकी तो तृप्ति हो गई होगी, धन तो अभी और नहीं चाहिए। बोले 90 अरब डॉलर की तो अभी मेरी डिमांड थी, वो तो पूरी नहीं हुई। बड़ी कहानियां हैं इसके ऊपर। कहानी वो भी है कि वो जमीन नापने के लिए भागा था घोड़े पर चढ़ कर के एक व्यक्ति, जिसको बादशाह ने ये कहा कि जितनी जमीन नाप लोगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी। दौड़ता रहा शाम तक, ये जमीन घेर लूँ, वो जमीन घेर लूँ, और आखिर में आते आते शाम को सूरज ढलने से पहले वापस लौटना था। गिरा जमीन पर और खड़ा है बादशाह सामने अपने लोगों को लेकर कि बस ये लकीर सामने रह गई, इसको छू लोगे तो सारी जमीन तुम्हारी। 6 फुट पर उसने दम तोड़ना शुरू किया। वो बादशाह पूछता है 6 फुट रह गए, कोशिश करो। अब उसका दम निकल रहा है और वो सरकने की कोशिश कर रहा है, आखिरी सांस है। और आखिरी सांस में वो कहता है इतनी तो मैंने नाप दी, 6 फुट रख करके क्या करोगे? बादशाह कहता है बस वो 6 फुट ही है जो तेरे काम आएगी, उसी में तेरी लाश को गाड़ा जाएगा, यही आएगी काम तुम्हारा। लगे रहो सारी जिंदगी, ये नाप लिया वो नाप लिया, कागज में लिख कर रख लीजिए ये जमीन मेरी हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा यल्लब्धुहा पुमान सिद्धो भवति, जिसे पाकर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, जिंदगी सफल। अमृतो भवति, व्यक्ति को वो अमृत प्राप्त हो जाता है जहां कोई दुख है ही नहीं। तृप्तो भवति, और पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सोचो किसके लिए दौड़ रहे हो पूरी जिंदगी। दौड़ रहे हो कुछ संतुष्टि तो मिले, कुछ तृप्ति तो मिले, कुछ शांति तो मिले, ये अंदर की बेचैनी खत्म तो हो। उन्होंने कहा किसी भी चीज को कर लेना, जब तक तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति नहीं जागेगी। और सच्ची भक्ति में ये बात ध्यान रख लेना, ये तब ही पूर्ण होती है जब व्यक्ति का जीवन प्रेम से भरपूर होकर शरणागति स्वीकार करे। व्यक्ति जो है जिससे प्यार करता है उसका शरणागत हो जाता, समर्पित हो जाता है उसके प्रति। अब वो जैसे आवाज़ देता है चलाता है, वैसे चलता है, जैसे बैठाता है बैठता, कराता है करता है व्यक्ति। प्रेम में आके आदमी सब कुछ करते हैं ना। बच्चा माँ की बात को मानता है, माँ की बात को वो मानकर जो कराया जाए करता है। और बच्चे से प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे की नौकरी करती है, उसके पीछे पीछे घूमती है, प्रेम दौड़ाता है। इसलिए इस प्रेम को कहते हैं कि इससे आपको शरणागति मिलती है। भक्ति आपको शरणागति देती है, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। जैसे आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो कहते हैं बस वहाँ माना जाता है कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गए भगवान के। अमृत स्वरूपाच कहा गया, ये भक्ति अमृत रूप है। अमृत पाकर व्यक्ति उस मार्ग पर चल पड़ता है, इस भक्ति के अमृत को पाकर, जिस अमृत को मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। बार बार मरना, दुनिया में आना, दुनिया में भटकना, रोते रोते जीना, रोने से जिंदगी की शुरुआत, और रोते रोते जिए और रोते रोते दुनिया से चले गए और दूसरों को भी रुलाते चले गए। अधिकांश रूप से जीवन यही चलता है। तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति इस भक्ति के अमृत से युक्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में अमृत मतलब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। और अमृत उसे कहा जाता है कि जिसे पाने के बाद व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं। तो जहाँ मरना ना हो,
तो इसलिए कहा गया कि परमात्मा का धाम ही वो जगह है, अगम अगोचर गम नहीं। कबीर ने लिखा है ना, अगम अगोचर गम नहीं, जहां झिलमिली ज्योत, जहां परमात्मा की ज्योति झिलमिल कर रही है, प्रकाशित हो रही है, चमक रही है। अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है, अगोचर है, गम नहीं, दुख नहीं है वहां पर। जहां झिलमिली ज्योत तहां कबीरा रम रहा, पाप पुण्य नहीं होत। वहां जाकर तुम रम जाओ, वहां तुम अपनी भक्ति को समर्पित करो, तो फिर वहां पाप पुण्य, किसी भी कर्म को करने से पाप पुण्य नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम अमृत को प्राप्त कर चुके हैं। अब अमृत प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं दुनिया में। अब आप सोच रहे हैं कि आदमी की उम्र बढ़ा दी जाए, तो पहले से उम्र बढ़ाने के लिए बड़े सारे कार्य चल रहे हैं। दुनिया के वो स्थान खोजे जा रहे हैं कहाँ ज़्यादा लंबी उम्र जी सकते हैं। तो ब्लू जोन माना गया है, 5 देश ऐसे माने गए, 5 स्थान, देश नहीं 5 स्थान ऐसे माने गए जहाँ पर कहा जाता है ज़्यादा लंबी उम्र है। हिमालय का वो भाग जो हुंजा वैली है, हुंजा वैली में रहने वाले लोग देखने जाते हैं। हमारे पड़ोस वाले देश में है, भारत का हिस्सा था वो पहले। वहाँ 65 वर्ष की उम्र तक भी महिलाओं की संतान होती है, और 105, 108, 10 तक साल तक उम्र लोगों की होती है। सारे बड़े सुंदर और अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है वहाँ का। वो लोग ग्लेशियर से जो बर्फ़ गिरती है ना पहाड़ों में, उसी से बर्फ़ ला करके उसी को पिघला के उसका पानी पीते हैं। शुद्ध वायु है, चलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लंबी उम्र तो हो गई, अमर तो नहीं हुए ना। ऐसे 5 देश हैं दुनिया के, 5 स्थान उनमें माने जाते हैं कि जो ब्लू जोन में आते हैं। जापान में ऐसा स्थान है, आदमी लंबी उम्र और मरे ही नहीं, इसकी कोशिश हो रही है। अभी अमेरिका में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग बहुत अमीर हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी है कि हमारा शरीर जो है वो बॉडी, डेड बॉडी जब मर जाए तो संभाल के रख लिया जाए, उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाए, कि जब कभी आगे जाकर इंसान ऐसा कुछ कर सके कि दोबारा व्यक्ति को जिंदा किया जा सके, तो फिर हमको जिंदा कर देना। नहीं तो हमारे पैसे वैसे तो हमारे काम के है ही नहीं मरने के बाद। तो इसी बॉडी में, इसी शरीर में दोबारा जिंदा हो जाएं। आदमी अमृत प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर रहा है। साइंस जर्नल निकलता है ना, जो इंग्लैंड से निकलता है, उसमें एक आर्टिकल कुछ साल पहले प्रकाशित हुआ जिसमें था कि आदमी की उम्र को 400 साल बढ़ाने की कोशिशें वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। एक आदमी 400 साल जी सके, तो अमृत प्राप्ति के लिए तो पागलपन चल रहा है भाई। कल मैं आपको सुना रहा था ना कि सिकंदर को किसी ने आकर के कहा कि सारी जमीन तो जीत लेगा, उसके बाद इसका आनंद भी तो ले सके ना। तो उम्र भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सामान तो बहुत सारा हो ना जीवन में इकट्ठा करके रखा हुआ, और उसे भोगने का आपके पास समय नहीं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं,
वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।